हेलो हेलो हेलो। आज करने जा रहे हैं सेट 41। तो उसकी ब्राइटनेस कर लेते ठीक। हम्म, तो हम करेंगे सेट 41 ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है नॉर्मल है, पैरामीटर रोम्बस का 40 है, एक डायग्राम 12 है। तो हमें अगर डायग्राम ठीक है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। साइड 4s² होता है d1² प्लस d2²। पैरामीटर रोम्बस है मतलब 4s इक्वल टू कितना है 40 है, s इक्वल टू कितना है 10 आ गया। 4 इंटू 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का मतलब यहाँ सब वैल्यू डाल दो। d1² प्लस d2 कितना है 12 है, डाल दो। 400 माइनस 144 जो कि होता है 256। d1 इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। फॉर्मूला सिर्फ ये वाला याद रखने से कौन सा 4s²। ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो अभी तो लिख रखा बोट कवर है डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 आवर एंड 20 किलो। तो नॉर्मल लिखा है x माइनस वाई जो है वो कितना है 4 है, और x प्लस वाई कितना है 5 है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील मतलब x और y की वैल्यू डाली। तो x कितना हो गया 9/4 हो गया, और ये y कितना हो गया 9/4 ही हुई, 9/2 हुआ, ये 1/2 हुआ। तो एक्स रेशियो वाई कितना आ गया 9:1। अब देखो मैं बताता इसे कैसे किया मैंने। इसको ना करने का ज़्यादा सिंपल तरीका सबसे बढ़िया ये है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है। उसमें क्या करते हैं, इन इक्वेशन को दो बार लिखते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, फिर उसी के नीचे इस सेम चीज़ को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 4+5 4-5 ये होता है रूल लिखने का। और 2x हुआ -2y हुआ, ये 9y -1 हुआ। एक्स और वाई कितना हो 9:1। इसको सिखाऊंगा एक बार कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। इससे क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें इजी पड़ जाती है। लेकिन सम ऑफ मनी कंपाउंड एनी मनी 1 पॉइंट देखो 1.44 टाइम है 2 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। तो अमाउंट कंपाउंडेड कितना हो 1.44 टाइम ऑफ इट सर, मतलब 1.44 पी इक्वल टू है, ये अमाउंट वाला है ना पूरा, पी इंटू 1+r/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये कटा ये कटा, देखो 1.44 है तो 144/100 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ यहाँ हो गया 12/10 हो गया, 1+r/100। अब देखो इसे कैसे किया जाए। कर दो माइनस कर दो, क्या है तो ये 12 2/10 हो गया, r/100 हो गया। r कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया, हो गया सीधे। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें तो। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं कोई इतना पसंद वाला। इसमें फॉर्मूला यूज है अमाउंट इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला याद रखने बाकी तो। लिखा है सम ऑफ क्यूब से 30, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का, ये पूरे का स्क्वायर ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो 30 इंटू 30+1 कितना हुआ 31/2, 15 इंटू 31 का स्क्वायर निकालना। 15 को 5 कैरी बाई 1, 15 3 45 और 146, 465 का स्क्वायर करना है। कैसे करोगे, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। 5 5 25 कैरी बाई 2, 5 6 30, 6 5 30, 30 30 60, 60 और 2 62 कैरी बाई कितना हो जाए 6, 5 4 20, 20 40, 40 और 36 हुआ 76, 6 6 12 को 2 8 हुआ, 24 48, 8 16 को 6, 5 बचा, 4 4 16 और 5 21, 216225। चलो हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए 33 करनी, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए। अब लिखा है एच सी एफ बताना। ठीक है, तो एच सी एफ मैंने क्या बोलता है, एच सी एफ कभी भी दो नंबर का देखोगे तो हमें जैसे ये फॉर्मूला देखोगे, एच सी एफ जो निकालना था ए की पावर -1 और ए की पावर n-1 का था, वो था ए एच सी एफ mn-1। तो एच सी एफ कितना निकालना 120 और 140 का एच सी एफ निकालोगे, कैसे निकलेगा 20 देख लो पहले, 20 से 26 या 27 से, तो 20 निकला सीधे एच सी एफ। दिख ही रहा हमें, तो आंसर कितना ए की पावर 20 -1, मतलब ए मतलब क्या है ये 7 है। इजी क्वेश्चन है, अभी तक कोई ऐसा आ नहीं रहा है, मतलब सब देखे देखे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लिख रखा है कि वेसल कंटेन है 400 लीटर मिल्क 20 लीटर रिप्लेस विद वाटर। तो लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर रिमेनिंग बताना। ठीक है, तो देखो कितना था, पहले टोटल था 400। ठीक है, तो 400 मिल्क था, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला इसके लिए होता है ए 1-b/a⁴n। जैसे जो भी क्वांटिटी निकालनी है ना, मतलब तो उसके फॉर्मूला ए 1-b/a⁴n। लेकिन ए हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है जो घट रही है बार बार। जैसे ये तो यहाँ मिल्क है, मिल्क को रिप्लेस किससे करा वाटर करा, तो शुरू में मतलब अगर 400 लीटर मिल्क है तो उसने बाद में क्या होना है कम ही होना। तो इसलिए हमने वो वाली क्वांटिटी लेनी जो कम होनी है। तो ये देखो 1 - b कितना है, कितना लीटर निकाला 20/400, कितनी बार निकाला
देन अगेन 2 बार। ठीक है, तो ये करो 1/20। तो 400 इंटू 19/20 इंटू 19/20, ये क्या हो गया, मिल्क हो गया। अब देखो वाटर कितना है याद रखो, 400 लीटर मिल्क है, 20 लीटर हटाए वाटर डाला, फिर 20 लीटर हटाए फिर वाटर डाला, तो भी हमारा निकल जाएगा। पहले मिल्क मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल तो हमेशा 400 ही रहेगी। मिल्क कितना है हमें बस वो छाटना है। 4 19 19 कितना होता है, 361। ठीक है, 361 क्या है, मिल्क है। वाटर कितना होगा, देखो वाटर टोटल कितना है, 400 है, तो टोटल माइनस मिल्क हटा दो, कितना हुआ 39 हुआ। तो क्या है इसीलिए 361/39, ईजी था। बस फॉर्मूले में डालना था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता, इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या डालते मैं दोबारा बता देता। बी होता कितना लीटर निकाला, ठीक है, इसमें कितना निकाला 20 लीटर निकाला। और ए हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो कम हो रही है, कम हो रही, देखो यहाँ पे लिखा 400 लीटर मिल्क है, तो मिल्क क्या था, ज्यादा था, लास्ट में कितना आया 361 आया। वाटर शुरू में था 0, फिर वो बढ़ेगा, वो वाली क्वांटिटी कभी नहीं लेनी, हमेशा यहाँ पे ए वो लेना है जो कम होगा। ये क्यों बताया जा रहा है, कभी टफ क्वेश्चन आते हो उसमें घूम जाता है इंसान, लेकिन इजी रहते हैं हमेशा, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखो ये कुछ देर का है, शायद ये इतना ही देर का है। तो पहला जो इक्वेशन बनी वो बनी 63 अपॉन कितना बने, 99 प्लस 37 अपॉन 99 प्लस 80 अपॉन 99 बना। सबको जोड़ दो, 7 3 10 को 0 कैरी बाई 1, 8 8 1 9 9 3 12 6 18 और 99 हुआ। तो ये है 99 है, तो ये हुआ 1.81। क्यों, हमें बताता हूँ दोबारा, ये 99 है, ठीक है। इसमें कैसे करते इसे, 8 7 8 3 11 7 18 ऐसे नहीं करते थे वो वाला, कि मतलब अगर 99 है तो मतलब 2 डिजिट तक है, फिर जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, ये ऐसे करके हो जाता 180 प्लस ये लास्ट वाला नहीं जोड़ते हम, +1 ऐसे कुछ करते हैं। मतलब मैं इसका बताता हूँ फिर से। हाँ, इसको कुछ इस तरीके से समझो, जैसे ये है ना 412, ठीक है। इस चीज़ को क्या लिखोगे तुम, इस चीज़ को लिखते हैं हम 412 माइनस 4/99 लिखते हैं। ये चीज़ होती है 418, मतलब सॉरी 408, ये ऐसे लिख दिया। अब इसको अगर इधर कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, इस वाले को क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा हमें बार बार। क्यों प्लस करना पड़ेगा मैं दोबारा बताता हूँ। जो हमारा लास्ट में आंसर आ रहा था ना, वो आ रहा था 180/99 आ रहा था, ठीक है। वे 99 किसके लिए था, दो के लिए था सिर्फ। मतलब इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही थी, मतलब इक्वेशन में ये दो तक आने था बार, तो ये वाला क्या छूट गया, तो इसलिए क्या करेंगे +1 करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन ना 2 3 बार कर देना। ये क्वेश्चन वैसे हमने किए हुए हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम एक ही वाली इक्वेशन कर लो, इसकी वैल्यू निकालो। ये है, इसका कितना है 408/990। अब इसको अगर तुम्हें वापस ये बनाना है तो क्या करोगे, +4 करोगे ना यहाँ। तो सेम वो चीज़ है, इसके ऑप्शन अच्छे थे लेकिन इजी है ये, बस इसे समझना जरूरी है, 1 2 बार इसे करना हो जाएगा। इजी है वैसे, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। लिखेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज है 23%, नेट इनकम इज डिक्रीज में, लिखा है रेट ऑफ इनकम टैक्स 23% इंक्रीज हो क्या। अम, तो इंक्रीज अगर 23% हो तो नेट इनकम क्या है, डिक्रीज हो गई 2% से। ऐसे कैसे करेंगे, एक्स लेके एज्यूम लेके करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे थोड़ा, सीधे फंसाने वाला है, फंसाने वाला तो नहीं है, एज्यूम वाला है, टाइम लगता है ना। देखो रेट ऑफ इनकम टैक्स, देखो लेट मान लो इनकम इनकम कितनी थी, 100 रुपये थी, ठीक है। टैक्स कितना था, टैक्स था टी। अब कितना है, अब इनकम कितनी हो गई, 2% डिक्रीज हो गई, ठीक है। मतलब इनकम कितनी हो गई, 90 टैक्स हो गई। और ये इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हुआ, T+23 इंक्रीज हुआ। हाँ, ये इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे। ये इजी क्वेश्चन है, बस इसमें इक्वेशन मेरे को अभी बनानी नहीं आ रही। लेट पहले इनकम थी 100x, ना इसे ऐसे लिखते, लेट इनकम थी पहले 100 इंटू 1 - T/100 इक्वल टू ये आ रहा 100x आ रहा है, चलो ये 100y था, इसको मान लो 100x आ रहा है। दूसरी इक्वेशन होगी 100y इंटू 1 - T+23/100 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा 98x आ रहा। ऐसे होगी, अब दोनों इक्वेशन काटेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी, एक बार काट के देखते हैं। तो ये पहले वाले में क्या है, y अपॉन आ रहा 100 - T इक्वल टू कितना आ रहा 100x आ रहा है। दूसरे में देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा इक्वेशन मैंने कहा नहीं, इक्वेशन बन गई तो वैसे हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। एक बार ट्राई करते हैं।
अपॉन अपॉन कर लो, 100 माइनस टी हुआ, माइनस टी प्लस 23, ये हुआ 100, ये हुआ 98। और कैसे करोगे इसे, इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे सबसे बढ़िया, ताकि करने में इजी हो। और इसे सॉल्व करते हैं। तो टी माइनस क्या है, 67 माइनस टी हुआ, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दूं। 167 माइनस 2 टी इक्वल टू कितना है, 10 में 7 गया 3, 23 आ गया। ये 2 से किया, 2 से 2 90, 2 9 18 96। ये कुछ अलग ही आंसर आ जाएगा मेरा फिर। इसका आंसर ही हमारा कुछ रॉन्ग आ रहा है यार, दोबारा करना पड़ेगा इसे। गलत आ रहा है आंसर, रहने दो। करने वैसे इजी था, फंस रहा है अभी बार बार। अब लिख रहा है सम आर्टिकल शुड बी, सम आर्टिकल सीपी शुड बी 1% मोर देन एमपी ऑन विच ही गिविंग अ डिस्काउंट। प्रॉफिट हो रहा कितना हो रहा, 30, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 33% हो रहा, मतलब सीपी लेट कितना है, सीपी लेट 100x, 100x ले लें, सीपी इक्वल टू 300 लेते, तब ज़्यादा अच्छा होगा। 300 का 33% निकल जाता है ना। हम्म। हाँ, तो 300 है, एसपी कितना है, 399 है, और ये डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% का मिल रहा है, मतलब एमपी क्या है, एमपी इंटू 95/100 इक्वल टू क्या आ रहा है, सीधे 399 आ रहा है। ये है इक्वेशन। अब बोल रहा हूँ कि सम आर्टिकल का, अरे यार इतना क्या घूम रहा है ये क्वेश्चन। इसको इस तरीके से करो यार, इससे बढ़िया था, ऐसे कर सकते सीधे, एम पे अपॉन सी पी होता 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता फॉर्मूला। एम पी, ये होता है फॉर्मूला, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो नहीं होता कहीं। एम पी अपॉन सी पी करो, रिलेशन देखें तो थोड़ा, ये फॉर्मूला याद ही नहीं हो रही मेरे को। हम्म, हाँ ये, हाँ उल्टा होता है फॉर्मूला तभी। एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू होता 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एम पी अपॉन सी पी कितना है, प्रॉफिट कितना है 33 है, 133, डिस्काउंट कितना है 5 है, 95 हुआ। तो एम पी कितना है 133 है, सी पी कितना है 95 है, बोल रहा कितना मोर देन है, सम आर्टिकल सी पी शुड बी 1% मोर देन एम पी। कुछ भी बोल रहा है यार, सेंसलेस बातें बोल रहा है। पहुंच गया, इसने पता नहीं लिखा क्या है ये, इसने इंग्लिश तो पूरी गलती लिखी है। कुछ नहीं, एमपी, अब एमपी कितनी ज्यादा होनी चाहिए ऐसे कुछ पूछ रहा है, 95 होगा। बस चेक करते हैं, अगर आंसर आए तो ठीक है। पूछ तो यही रहे, 13 में से 5 गया 8, 5 हुआ 39/90, 3900/95 हुआ। हो रहा है तो देखते हैं कितना रहा, 4 से हो रहा है क्या, 4 5 20 को 0 कैरी बाई टू, 4 9 जा 30 टू 38 आ रहा। तो यहाँ पे वो गलत हुआ क्या, 9 कितना है 33 और 5, 40, 40 से ऊपर आ रहा है, लेकिन चलो मान ही लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसने कुछ है गलत कर का, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये। आंसर ढंग से आ नहीं रहा, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एम पी अपॉन सी पी का, एम पी अपॉन सी पी है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बार बार गलत हो रहा है। एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब लिखा है एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम इतना इतना, तो ईयरली इनकम इंक्रीज कितनी होगी 40.50, मतलब 8 माइनस कितना था, ये 6.5 था, 1.5% कितना है 40.50 है, हमें निकालना है 100% कितना होगा। एक्स इक्वल टू कितना हुआ 40.5 अपॉन 1.5 इंटू 100, कर दो ये हटा दो ये हटा दो, 15 से 0 करो तो 15 टू जा 30,
105 15 7 जो 2700 एक्स इक्वल टू कितना है 2700 आ गया सीधे इजी क्वेश्चन था ये तो हमें पहले परसेंट निकालनी थी 1.5% था 40 50 तो इनकम कितनी होगी 100% ही तो होगी। हम्म अभी कुछ इक्वेशन दिए याद रखने कटपट के ही होते हैं। हाँ, क्या दिया इसने इक्वेशन ऐसा x plus y equal to 3z then the value of z is x और y x और y क्या है 3z है ना तो अगर x को z ले लो और y को 2z ले लो ऐसा किया जाए अगर तब किया जाए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं x इक्वल टू क्या लिया मैंने हाँ नहीं काम करते हैं x को जीरो ही मान लो सबसे बढ़िया x को जीरो मान लिया y इक्वल टू क्या लिख दिया 3z लिख दिया अब कर लो सीधे तो x वाला जहाँ जहाँ था वो तो जीरो हो जाना है y कितना है 3z है मतलब 9z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -64 अपॉन कितना है ये है y इक्वल टू 3z है -3z इक्वल टू -2 ये कितना हुआ 10z स्क्वायर -64 इक्वल टू 6z स्क्वायर 4z स्क्वायर इक्वल टू 64 जेड स्क्वायर कितना है 16 आया तो जेड इक्वल टू क्या है 4 आ गया। हम्म, बस 4 देखो अब यहाँ पे नन ऑफ द दीज वाला ऑप्शन क्यों नहीं किया क्योंकि जेड की वैल्यू दो वैल्यू आनी थी प्लस भी आनी थी माइनस भी आनी थी तो +4 तो गिवन है ना इसलिए यहाँ पे वो कर दिया अगर +4 गिवन नहीं रहता तो तब क्या करते तब सीधे वो नन ऑफ द दीज करते अभी देखो ये कैसे करना है देखो इसका नॉर्मल फॉर्मूला ये है गिनना है ये कितनी बार 1 2 3 4 कितने हैं 4 हैं तो इसका फॉर्मूला हमने करा रखा था इसका फॉर्मूला था जैसे कभी ऐसे है ए ऐसे करके है इसका जो साइमन वो होता a⁻2n−1/2n तो वैसे क्या है 7 2 की पावर 4 -1/2 तो ये कितना हो 2 की पावर 4 कितना हो 16 15/16 हो गया इजी था। अब लिख रखा कार कवर सम डिस्टेंस 8 आवर विद फिक्स स्पीड स्पीड इंक्रीज कर दी 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर हो गई 7.5 घंटे में ठीक है। तो स्पीड कितनी है पहले स्पीड है एक्स एक्स इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया x+4 इंटू सात सात कितना है 15/2 ऐसे करके x की स्पीड निकल जाएगी निकालो पहले 16 x इक्वल टू कितना है 15 x + 60 x इक्वल टू कितना है 60 आया यहाँ वैल्यू डाल दो क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है 60 इंटू 8 480 क्या किया मैं बताता हूँ मैंने क्या किया ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है स्पीड इंटू टाइम है जो कि होती है डिस्टेंस अब देखो डिस्टेंस पहले डिस्टेंस 8 इंटू एक्स था अब डिस्टेंस क्या था 8 + 4 किलोमीटर जब उसने ऐड कर दिया मतलब x+4 कर दिया और तो वो टाइम कितना हो गया 15/2 तो डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम थे कंपेयर किया तब डाली वैल्यू इजी था ज़्यादा कुछ सोचने लायक नहीं लिखा ए टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज बी है ए इक्वल टू क्या है ए है 3 टाइम है बी प्लस सी के बी है 4 टाइम है ए प्लस सी के हम्म, हम्म, तीनों कितना टाइम ले रहे तीनों लेते हैं 24 दिन तो ए अपॉन बी प्लस सी है ए अगर एक्स है तो बी प्लस सी है 3 ये तो 1:3 आ गया बी और ए प्लस सी का देखना है बी कितना है बी 4 टाइम है ए प्लस सी के दो इक्वेशन कंपेयर करनी है यार हमें नॉर्मली ऐसा कुछ है तो ये नॉर्मल कंपेयर कैसे होगी नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं है हम्म, इससे भी हो सकता है वैसे ही सीधे कैसे ये देखो ये मतलब एक्स है ये फिर 3 टाइम ज़्यादा ले रहा था एक की एफिशिएंसी 1 है इसकी 3 है 4 हो गए 6 6 है चौ 6 है मतलब कितनी है इनकी ये 4 है 4 6 है 24 लग रहा है सीधे 96 देर का इसने ऐसा कुछ तो कैसे सॉल्व होगा यार ये घुमावदार क्वेश्चन मिल गया इस टाइम
ए रेशियो बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 1:3 है। और है बी रेशियो ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 1:4 है। कैसे किया जाए इन सबको? ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी है तो वो हो गए 4। बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी है वो हो गया 5। बीस हो गया। तो एफिशिएंसी कुछ ऐसी है 5:4:20। ये ए की ये बी की ये प्लस बी प्लस सी की। मतलब क्या हो गया? सी की आ गई 11। ऐसे कुछ हो गया। टोटल कितने लगा रहे? 24 लगा रहे। टोटल लगा रहे हैं 24। मतलब कितना है ये? 20। 20 × 24 हो गया। ऊपर कितना हो गया? ए कितना है? 5 है। 5 4 जा 24 4 जा 96। इजी क्वेश्चन था थोड़ा। मैं जो है यहाँ मेरे को लगा दूसरे तरीके से हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, रेशियो बनाना था एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो कैसे बनाना था देखो। जी ये है टाइम दिया था, ये क्या दिया था? ए टेक 3 टाइम मोर। ए 3 टाइम ले रहा है तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो होता है T1/T2 इक्वल टू होता है एफिशिएंसी 2/एफिशिएंसी 1। मतलब ए अगर 2 टाइम ले रहा है बी का तो ए की स्पीड मतलब क्या है? एक्स है और बी की स्पीड क्या है? 2x है। तो ए और बी का रेशियो क्या बन गया? 1/2 बन गया स्पीड का। तो ये चीज़ पता है मुझे। चलो सही है। ये हो गया। थोड़ा था घुमावदार, अच्छा क्वेश्चन था। गुड। ठीक था, एक दो बार प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा। ठीक है। सरफेस एरिया स्क्वायर है ये, वो तो इस पे सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है? 4πr² होता है जो कि है 64 पाई। ये घटा ये स्क्वायर से लिख दो 2r का स्क्वायर इक्वल टू सीधे 64। 2r इक्वल टू कितना है? 8 है सीधे। ये आंसर 2r इक्वल टू क्या होगा? डी होगा, क्योंकि बस ये याद रखना है, इसमें डी पूछ रखा है तो गलत मत कर देना कभी। लिखो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी है। ए बी सी डी। ए बी है 24। ए डी है 16। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी। डिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड बी सी है। ए बी है 24, ठीक है। ए डी ए बी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैंने यहाँ पे ये कर लिया। ए बी सी डी, हाँ। ए बी सी डी। ए डी है 16, ठीक है। ये 24 है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डी सी है 10 10, ठीक है। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड बी सी के वाला निकालने वाला। तो ये कैसे निकलेगा देखो। हाँ। ये ऐसे निकलेगा, ये देखो। ये जो है ये ऐसे डाल देंगे। ये 24, ये 24 है तो ये हो गया 24। ये है एक्स, ये है एक्स। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड ए बी एंड डी सी इक्वल टू 10। हम्म, कैसे हो गया ये? अजीब सा दे रखा। दोबारा गलत हो रहा, नहीं आ रहा है समझ में। अपना मैटर फंस रही है, ये फंस रहा है। ठीक है। वर्टिकल पूरा एंड वर्टिकल आर ऑन द सेम वे सच दैट द टॉप ऑफ द बोल द एंगल। लिख रखा है वर्टिकल पोल और वर्टिकल टावर टॉप ऑफ द पुल। ये ऐसे कुछ है। ये है 30। ये जो हाइट है ये है 76। ये है 1, ये है √3, ये है √3, ये है 1, ये आया 3, ये आया √3। हम्म डायग्राम गलत बन रही। वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल
टॉप ऑफ द पोल से। एंगल ऑफ एलिवेशन 60। डिप्रेशन जो है बॉटम ऑफ टावर में 30 का है। अब देखो पहले इसका रिलेशन 1030 क्या होता है 1/√3। 1060 होता है √3/1। इक्वल करना है ये दोनों क्योंकि इक्वल ही होंगे बेस है। ठीक है 3 ये हो गया √3। 3 हो गया ये 1 हो गया। ये पूरा 76 है। 4 इक्वल टू 76 है तो 1 इक्वल टू एक्स लिख दो। एक्स इक्वल टू कितना है 19 आ गया सीधे। इजी था वैसे क्वेश्चन। तो टाइम लगता है बस डायग्राम बनाने में। तो लिख रहा सम इतना हो गया 2 साल में 8% CI। तो बोल रहा CI 3 साल में कितना होगा। तो 2916 हुआ ये अमाउंट हुआ P इंटू 1+8/100 का स्क्वायर ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। 8% है तो 8% मतलब मान लो अगर P कितना है। P अगर है 4 से बोलना 4 25। P अगर 25 है तो अमाउंट कितनी हो गई 27। फिर 25 है फिर हो गया 27। तो ये कुछ ऐसे बनता 25 × 25/27 ये P है। अमाउंट कितनी है यहाँ पे 2916 बस काट पीट कर लो। 27 बन जा 27। 27 बन जा कितना हुआ 27। 21 हुआ 0 और 27 कितने जा होता 8 जा 8 7 जा 50 हाँ 8 जा। तो ये सीधे हो 27 4 जा मेरा 4 जा 100 पी आ रहा सीधे 2500। देखा ये वाला तरीका इजी है। पी आ रहा 2500। अब लिख रखा ऐसा ही बताना 9% 3 साल के लिए 2500 इंटू 9 इंटू 3/100। तो 9 3 जा 27। 25 7 जा 175 के 17 50 675 आ गया आंसर। आ गया ये वाले तरीके से करना। पी इसके ना मैं सिखाऊंगा अभी। ये सिखाने हैं अभी सारे। ये शॉर्टकट लिख रखा HCF बताना है इसका। ए HCF क्या है ए है। ठीक है तो लिखा व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या होगा इसका। तो हो जाएगा। ये 108 है ये 72 है 5 है ठीक है। अब इसमें देखो LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या होगा 18 4 जा 18 6 जा। इसमें तो इन दोनों में कॉमन है 36। 36 है कॉमन। इन दोनों में कॉमन है 36 तो लेट ए इक्वल टू कितना मान लेते 36 मान लेते क्योंकि उस सब में कॉमन हो जाएगा फिर। तो ए इक्वल टू 36 मान लो सबसे बढ़िया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या दे दिया है इन्होंने ऐसा। 5 का है ए। तो ए की तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है यार। ए की 2 भी आ सकती है वैल्यू। 2 भी आ सकता है ए तो कुछ भी आ सकता है। ए में फिक्स थोड़ा है। एक 19 वाला क्वेश्चन मार्क कर लो वैसे। फिक्स तो है नहीं ए तो कुछ भी आ सकता है फिक्स नहीं है यार ये पता नहीं क्या देर का। देना पड़ेगा देखना पड़ेगा एक बार दोबारा। अब लिखा है ये कुछ ऐसे देर का। हम्म, मैं इकाई का अंक देखो इकाई का अंक क्या है देखो 6 5 4 लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 10 भी आएगा कहीं पे। तो 10 है 10 को किसी से ही मल्टीप्लाई करा लो 1 से 100 से किसी से भी करा लो आना क्या है 10 ही आना। तो इसलिए क्या आ गया आंसर इकाई अंक क्या आ गया 0। 2 पाइप लिखा है ए और बी। ए 30 में कर रहे हैं और बी किस में कर रहा है 20 में। सी एम टी कर रहा है 45 लीटर इन 1 मिनट। तो 15 आवर को कर रहा ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15 है एलसीएम ले लो पहले। यह है 60 यह है 2 यह है 3 और ये कितना है 4 ये 5 है मतलब सी कितना है 1 है। सी 60 मिनट में क्या करेगा ड्रामा खत्म करेगा इसका। तो हमें करना है 60 × 45 क्योंकि 1 मिनट में कितना ड्रॉन कर रहा 45 कर रहा 1 मिनट में कितना कर रहा 45 निकाल रहा तो 60 मिनट में 45 निकालेंगे। कितना हुआ ये 6 5 30 को 0 कैरी बाई 3 बस सीधे हो गया। तो लिखा 2 ट्रेन है एक 150 की 120 की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही पैरेलल ट्रैक क्रॉस ईच अदर 10 सेकंड में करते हैं स्पीड ऑफ एक की ये है तो दूसरी की होगी। तो ये लिखा 42.3/x ये लिखा है। तो 150 प्लस 120 कितना हुआ 270 हुआ ये हुआ 10 ये हुआ 27। 27 इंटू 18/5 कर लो क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है आंसर। तो ये कितना हुआ 18 से 18
एटीन सेवन से कितना होता? एटीन सेवन से 126, कैरी बार 8 इंटू जा 36, 486, 5 से कर लो, 5 9 जा, 5 9 जा है 45, 36 है, 5 7 जा 35 है, 20 है, 5 4 जा तो 97.4 माइनस 43.2, चार में दोगे तो 54.2 आ रहा। तो चलो यहाँ ऐसे ही देर को तो ऐसे ही लिख दो, 54 ही कर लो, नियरेस्ट में वही है, इजी क्वेश्चन रहती है तो ऐसे ही। देखा मैन सेल टू आर्टिकल, देखो 10 पे है, 10 पे है तो हमेशा लॉस होगा, और कितने का होगा? A/100 ऐसे। अच्छा लॉस निकालना है, कितने का हुआ? मैन सेल हिज टू आर्टिकल, मैन सेल हिज टू आर्टिकल ऑन 99, वन को 10% गेन हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ, तो इंटायर ट्रांजेक्शन पे उसे कितना का लॉस हुआ ये तो पता है मुझे। कैसे करते हैं? 10 माइनस 10 इंटू 1/10 का नुकसान हुआ वैसे से। लॉस तो होगा वैसे, लॉस तो होगा लेकिन दो का नहीं निकाल पा रहा मैं। सेल टू आर्टिकल है 99 के, दो बेचे, एक किस, एक को है 10% के उस पे बेचा, मतलब 110 एक्स अपॉन 100 पे बेचा तो एक्स 90 आया। दूसरे को उसने 90 एक्स अपॉन 100 के, 90 वाई अपॉन 100 के लॉस पे बेचा, 9 से 11, 110। तो ये कितना हुआ? 200 रुपये हुआ। कितने के बेचे उसने? 92, 198 के बेचे, तो कितना दोस्त का लॉस हुआ? इजी क्वेश्चन था, मत खाली लेंथी बन रहा था। 2 रुपये का लॉस हुआ, निकाल देना, नॉर्मल डाल के आ जाएगा। लिखा है ऐसा कुछ लिखा है, तो वाई की वैल्यू पता नहीं, 405 अपॉन वाई, वाई अपॉन 125, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? बना दो इसे, 25 इंटू ये हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना है? 5 इंटू 81, 81 होता 9 का स्क्वायर, ये है पूरा 25 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट मारेगा, काटेगा काटेगा काटेगा, वाई इक्वल टू कितना हुआ? 225 बन गया। इन व्हाट टाइम? 1200, अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 200, 1200 पे 1200 इंटू 5/100 इंटू टी, 240 कब बनेगा ये बोल रहे हैं। 12 कितने जा है? 12 10 जा, 12 20 जा सॉरी, और 5 4 जा, तो वह 4 साल। इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, तो फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, पर्सन कवर डिस्टेंस करा 4 to 50, पार्शियली बाय ट्रेन कार, 100 किलोमीटर के ट्रेन से करता तो 8 आवर लगता, 100 किलोमीटर है ट्रेन से, बाकी कितना बचा? 350 बचा। स्पीड ऑफ, स्पीड बाई ट्रेन, स्पीड बाई कार, तो 8 घंटे लग रहे। और अगर 170 ट्रेन से कर, और दूसरा कितना है? ये 170 हुआ, 450 माइनस 170 कर दो, 15 में 7 या 8, 280। स्पीड ऑफ कार ये 8 आवर प्लस 12 मिनट को लिखेंगे 1/5। ठीक है, आप कैसे हो गए? तो लिखा है स्पीड ऑफ ट्रेन, बताओ। ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, काट पीट ही करना पड़ेगा। हम्म एक काम करो, 8 यहाँ डाल दो, काट पीट के कुछ तो बनेगा, तब इक्वेशन काट ही देंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको ट्रेन लिख दो, तो 80, कार लिख दो, 8 की वैल्यू डाल दो यहाँ, 100 अपॉन ट्रेन प्लस 50 कार प्लस 1/5 लिखा है, 70 टी प्लस 70 सी प्लस 1/5। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से हुई, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल हर जगह। ये हुआ 350 टी इक्वल टू हुआ 350 सी प्लस 1, तो ये आ गया 350 सी इक्वल टू क्या है? 350 टी माइनस 1 आया, यहाँ वैल्यू डालो 350 सी की, इस वाले क्वेश्चन में 100 अपॉन टी प्लस 350 टी माइनस 1 इक्वल टू 8, वाई 9, यह आया 450 अपॉन टी, 9 से 50, टी आया 50। थोड़ा लेंथी हो गया ये, कटफट ज़्यादा हो गया इसमें, वैसे इजी रहता है ये, उड़ जाते हो मेरे से, थोड़ा लेंथी बन गया ये पूरा, क्योंकि दो इक्वेशन बनानी ही पड़ती है, तुक्के नहीं, तुक्के कभी कभी नहीं मार सकते ना इसमें, नहीं तो जो है कर देता मैं, तुक्के लगते नहीं, तो इसे लेंथी ही करना पड़ेगा, और ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है इसे करने का, मतलब हो सकते और अगर कोई मिल रहा तो उससे भी कर लो।
मुझे तो अभी तक यही लगा। इजी था, इतना तो नहीं था। देखा, 3 मैन और 9 बॉय कैन फिनिश इन 21 डे। मतलब 1 मैन कर रहा है 63 में, और 1 बॉय कर रहा 9 हो जाए 9, 9 टू 18 इतने में। देखा, 5 मैन और 6 बॉय टुगेदर कितने दिन में करेंगे। 5 मैन एंड 6 बॉय बोले हैं, देखो। तो पहले इनका एलसीएम लो, ये है 189, ये 193। 5 मैन कितना हुआ, 5 इंटू 1, मतलब बॉय क्या हुआ, बॉय हुआ 6 इंटू 3। और ये कितना हुआ, टाइम लेना है कितना है, टोटल 189। 6 3 18, 18 5 23, टी इक्वल टू 189। 23 कितना जाता, 8 3 24 कैरी बाई 2, 8 2 16 3 19। 7 समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा तो नन ऑफ द दीजिए। इजी क्वेश्चन था भाई, इक्वेशन बनानी थी, हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते। हम्म, ऐसे ही रहते हैं। लिखा है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ क्यूबॉइड है, डायगनल ये दे रखा है, देखो सम ऑफ एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है, 19। और डायगनल है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5 रूट 5। ये इक्वेशन याद रखनी है, डायगनल का क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। हम्म, तो ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो, ये 25 इंटू 5, 125 हुआ, ये 19 हुआ। अब क्या लिखा है, सरफेस एरिया बताना। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया टी ऐसे क्या होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब ध्यान से देखो, अगर इस वाले को मैं स्क्वायर कर दूं तो ये चीज़ बन जाए, ये चीज़ मिलनी है मेरे को, तो एक बार सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करते, प्लस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 या टी ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू कितना है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 या 125 प्लस टी ऐसे, ये 125 है, कितना आ रही है, 236। बहुत हो गया, इजी क्वेश्चन था, खाली ड्रामा दिया रहता है इन्होंने ऐसा। मतलब बोलते हैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आंसर निकल ही जाते हैं। तो फॉर्मूले लिखने हैं आराम से, टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं। ये बस ये वाला इंपॉर्टेंट डायगोनल का फॉर्मूला लिखना है, ये लिखा है कॉस टू ऐसे 6 टाइम। अब 4 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, लिखा टॉस कर दिया कॉइन को, कितना है, कॉइन को टॉस कर दिया 6 बार, तो 6 बार टॉस कर दिया, कितनी प्रोबेबिलिटी वाले, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 टाइम होता है, ठीक है। अब लिखा एटलीस्ट 4 हेड, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस, एटलीस्ट कम से कम 4 हेड बोले हैं ना इसने, एटलीस्ट 4 हेड आने चाहिए। एटलीस्ट 4 5 और 6, ठीक है। 4 5 और 6 का अगर देखिए 1 माइनस वाला करें तो ज़्यादा होगा, चलो पहले देख लेते हैं। देखो एटलीस्ट 4 हेड है, पहले 6 हेड का देखो क्या होगा, 6 हेड का तो सीधे ये हो गया, ये हो गया। अब 5 हेड का देखो, पहले सबसे पहले टी डाल दो यहाँ एच। एच एच टी एच एच, इसको ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन इसके अलावा नहीं हो पाते। देखो ये वाले जो हैं ये 5 हेड के हैं, ये 6 हेड का है। अब 4 हेड के निकालने में, 4 हेड वाले, 4 हेड वाले में बनेंगे क्योंकि ज़्यादा। ये कितने बने अभी इसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। 4 हेड में करीबन बनेंगे, छक बनेंगे 4 हेड में, इतना मान के चलो। 4 हेड का वैसे वो भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले भी डाल सकते हैं। 4 हेड, लिस्ट 4 हेड ना, एच 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 टी टी है। बहुत आएंगे यार इसके की पॉसिबिलिटी तो। अगर इसे कैसे करें, 4 फैक्टर इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो कितने बार आएंगे, 6 इंटू 5/2। कितने हैं, 7 है। ऐसे करके बनाने पड़ेंगे यार बहुत सारे, कब तक बनेंगे, टाइम लेगा ये चीज़ तो। एच 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 टी टी,
ये हो गया जब ये कंप्लीट हुआ। वैसे हो ही जाएगा, ये भी थोड़ा टाइम लेगा लेकिन कर ही लेते हैं इसे। ये हो गया। देखो पहले टी यहाँ पे लिया मैंने, ध्यान से देखो, टी मैंने यहाँ पे लिया। अब इसके बाद टी अब यहाँ पे लेके देखो। हम्म, यहाँ हो गया। हम्म, इतने आगे भाई साहब बहुत आप आ गए। गिनो मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 आई है टोटल, और ये है 64। 11/32 फाइनली। अरे इसका दूसरा तरीका भी रहता, अगर ये 2 है पहले वाला, अगर ये निकाल दिया तो है 5। अब ये देखो, ये आया 4, ये आया, फिर इधर साइड आया 3, फिर आया 2, फिर आया 1, ऐसे कुछ भी रहता है इसका ना, ट्रिक आ नहीं रही याद, लेकिन इजी रहता है ये। लेकिन अगर नहीं आए तो ऐसे बनाने हैं, समझ जाओ। टाइम लेगा ये क्वेश्चन हमेशा, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो बहुत फायदा है। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, पावर एक चीज बनाने। देखो जैसे हमें दिख रही 250 है, तो 250 कितने जा होगा सीधे, 750 बनेगा सब? नहीं, 750 भी नहीं बनेगा। तो ऊपर क्या है, सबका ना वो लेना है तुम्हें, एक कॉमन नंबर लेना है कोई। ये 250, 150, 100 और 200, इनका ना एलसीएम लेना है, सिंपल सी बात ये है। ये 50, ये पहले 100 और 200 का कितना होता है, 200 है। 150 और 250 का कितना होता है, 750 होता है। 250 तो नहीं, 500, 750 है। 750 से 200 का कितना होना है, 1500। 1500 तो नहीं होगा। 15,000, ये बहुत बड़ा आ जाएगा यार आंसर इसमें। हाँ, कैसे हो गए। एलसीएम लेके करना तो वैसे हो जाता है सीधे। 5 3 15, 15 चौको 60। सबकी पावर 60 बनानी पड़ेगी यार हमें। मतलब कि इसको इस तरीके से समझो, जो ये वाला है, इसको 60 से करना पड़ेगा ऐसे, 250। तब ये जो पूरा बनेगा, ये बनेगा, सेम क्वांटिटी बनेगी। 150 वाला कितने से होगा, 5 20 से होगा, तो यही दिख रहा है, वैसे बड़ा तो यही होना है। कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल एलसीएम लेके उससे करते हैं। तुम कॉमन बना के तुक्का बुक्का भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म ये इसको करेंगे एक सही तरीके से, देखता हूँ कोई मेथड मिलेगा। ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये है, इधर का ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब -3 ABC, जो फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी, आगे वाला पहले इन तीनों दोनों को सम करके देख लो, यहाँ जीरो ही बन रही। 9 2 11, 7 3 10 11, तो सीधे जीरो आ रहा। ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है, डालना है वैल्यू। अब लिखा इनर रेडियस ऑफ द ट्राइंगल क्या है। अच्छा, इनर रेडियस मतलब इन सर्कल, अंदर एक सर्कल है, इन सर्कल जो है उसका जो है रेडियस कितना है, 6 है। और सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड इज 50। इनर रेडियस 6 है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड साइज। ये कैसे क्वेश्चन है, द इनर रेडियम ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, और ये सम ऑफ साइड लेंथ, सम ऑफ लेंथ।
अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी नहीं बन रही है। अच्छा अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 25 आना है खैर। लेकिन फिर कैसे होगा 25 25 माइनस एक्स। हम्म। कहीं ये कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता। हाँ ये देखो ना, ये एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होता, मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल कैसे निकालते हैं। ए बी सी अपॉन एस करते हैं। इन सर्कल कितने अच्छे हैं। एस कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 25। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 150 आ रही है उन सबको मल्टीप्लाई करके। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 50 है। इससे इससे क्या आइडिया बन रखा है, हर ट्राइंगल कितना है, 50 50 के। तो 50 50 50, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या बोल रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी 50 है, ये 150 है। क्या क्या बन रही है, इनका जोड़ घटाना बैठा हो कुछ अगर बैठा। 15 × 10 है ये, 15 × 10 तो 25 होता है। हम्म, तीनों का सम होना चाहिए ना। नहीं यार बहुत उठ पटांग जा रहा है क्वेश्चन, टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम्म, अब ये करते हैं, ये देखते हैं ये इजी हो। 2 पाई/7 की वैल्यू देखते हैं पहले। पाई कितना होता है, 2 पाई होता है 360 होता है सीधे। अरे यार बकवास क्वेश्चन है, सेम ही वैल्यू आनी है इसकी। कॉस, ये कॉस है जो, ये कॉस कितना हो गया, 2 पाई हो गया। कॉस 360 मतलब कॉस 0। कॉस 0 कितना होता, 1 होता। अब ये वाला जो कितना हुआ, ये हुआ कॉस, कॉस पाई माइनस पाई/7 कितना होता, माइनस कॉस पाई/7। ये वाला हो जाएगा। जी 1 ही आएगा इसका आंसर, वैसे उसमें काट पीट के कुछ ड्रामा करना ही है। 1/2 आ रहा, अब देखना ही पड़ेगा अभी से, जो इतना गंदा आंसर आ रहा है। ये देखो पहले इन सब की वैल्यू निकाल लो सबसे बढ़िया। ये वैल्यू भी कहाँ आ रही, 2 पाई है। 360/7 है ना। पता नहीं कैसे होगा, इस पर भी गोला करते तब करेंगे, ऐसे भी इजी था वैसे, लेकिन बन नहीं रहा, अभी दिमाग ही नहीं चल रहा। लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय लीव जीरो रिमाइंडर, वैन डिवाइड बाय 13 लीव द रिमाइंडर 7 इज। पहले ये निकालना है इसको, 4 6 8 9, इसका क्या है वो, एलसीएम निकालो पहले। 9 8 से कितना होता है, 72। हाँ 72 आ गया सीधे। और ये 13 से डिवाइड करो, 13 6 जा 65। 7 आ गया, आ गया सीधे। क्यों दिया था, क्यों क्या मैंने ये लिखा था जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का है तभी तो आएगा 72 पे डिवाइड करो। और एच के साथ डिवाइड 13 से करना है, तो 13 से सीधे डिवाइड करके आ रहा आंसर लिख रखा। 52 प्लस 45 कर लो, 5 2 7 97, 13 से करो। 13 6 78, 13 7 91, 6 सीधे आ गया आंसर। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज 10% है, फीमेल। तो मेल बताने देखो, मेल कितने परसेंट इंक्रीज हो गए, मेल हो गए 10%। तो एक्स है, ये वाई है। फीमेल जो है, फीमेल लिख लो इसको, फीमेल लिख लो। फीमेल है, मेल फीमेल कितने हो गए, 108 हो गए। ऐसे करेंगे 108 वाला। हाँ बात तो वही पड़ी, 8 ही लिख दो, ये 9 लिख दो, ये 10 लिख दो। फीमेल पर मेल कितना होता है, 1/1 ही होना चाहिए। फीमेल अपॉन मेल का रेशियो कितना है, 1/1। 8,000 है तो कितना हो गया, 4,000 हो गया। मैंने क्या किया, एलिगेशन लगाई। फीमेल कितने परसेंट से बढ़ रही है, 8% बढ़ रही। मेल 10% बढ़ रही। कॉमन कितना आ रहा है, एवरेज 9% आ रहा है। तो ये एलिगेशन लगा के बनाया और आंसर आ रहा। लिखा ए सेल 20%, बी सेल टू सी। हाँ ये देखो, इस क्वेश्चन को करना सिखा था मैं अच्छे तरीके से। देखो ए सेल साइकिल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% की प्रॉफिट बची। मतलब ए रेशियो बी कितना है,
5:6 हुआ। 100 120 बी से लीड टू सी एट द लॉस ऑफ 25% में, तो बी 4 की खरीदी तो उसने कितने की बेची, 3 की बेची। अब इनका नॉर्मल ये बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। 5 को 20, 24 और 18। अब देन द कॉस्ट एंड सी ने कितने में खरीदी, पी पे खरीदी। सी ने कितने रुपए में खरीदी, पी में, मतलब 18 इक्वल टू क्या है, पी है। तो बोल रहे 20 इक्वल टू क्या, निकाल दो। 20 इक्वल टू क्या है, पी इंटू 20/18। कितना हुआ ये, 10/9 हुआ। इजी, ऐसे करके करना सीखो। ये वाले तरीके से भी सिखाना है, ये इजी तरीका है क्योंकि इसमें कहीं घूमना फिरना नहीं है। इस तरीके से सिखाऊंगा, क्वेश्चन गोले कर रखे हैं मैंने ये। लिखा मैन मूव फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड रिटर्न स्पीड मोर देन 50%। एवरेज स्पीड क्या होती है, 2ab, 2 है 40 है, स्पीड ऑफ मोर देन अधिक चाल से, तो 50% कितना होता है, 60/100। 6 दूनी 12, 12 चौको 48। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का 2ab, ए प्लस बी। ए देर का 40, बुल का बी है 50% ज़्यादा भगा, तो 40 का 50% कितना होता है, 60 होता। मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता, मीडियन होता बीच का। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 1 2 7 5 है। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 35 है। 10 ये हुआ, 25 या 45 ये हुआ, 70 ये हुआ। 105/2 कितना होता, 50 से करीबन, मतलब ये ये 25 कैसे आ रही है। मीडियन, मीन मॉड मीडियन, मीडियन होता बीच का। हाँ हाँ हाँ, मीडियन, हाँ तो क्या, ठीक ठीक ठीक। मीडियन जब बीच का होता है, तो बीच का तो इससे ऊपर है ना, इससे तो ऊपर ही है, तो ये वाला तो हुआ ये। ठीक ठीक ठीक, 25। इसको एक बार सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। इनमें क्वेश्चन नहीं करा रही है, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग है। दो दो आंसर फंस जाते कभी इसमें, तो उसने पहले वाला ऑप्शन भी दिया होगा। हम्म। अब लिखा ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डे, बी 15 में, सी 20 में। पहले एल्सियम ले लो, 60, 6 4 3। ए प्लस सी कितने दिन कर रहे, 2 दिन काम कर रहे, 6 और 3 9, 9 × 2 हुआ 18। रिमेनिंग कितना बचा, 60 - 18 कितना होता, 42। ठीक है। अब लिखा ए रिप्लेस बाई बी, ए को बी ने रिप्लेस किया। 4 + 3 कितना, 7। टी इक्वल टू कितना हुआ, 42। टी कितना है, 6 आया। 6 दिन बाकी में इन्होंने काम किया, टोटल काम कितना था, 6 दिन इन्होंने किया, और 2 दिन किसने किया, ए प्लस सी ने किया, तो 6 + 2 कितना हुआ, 8 हुआ। इसमें ध्यान से देखना है, इसमें लिखा है ऑल टुगेदर टोटल काम, तो 6 दिन तो इसने किया ए और बी ने, मतलब बी और सी ने, और 2 दिन किसने किया, इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे 6 टिक मत कर देना गलती से, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। टुगेदर बोला है, अगर टुगेदर बोला है तो 8, रिमेनिंग बोलेगा तो 6, ऐसा होता है इसमें। दिख रहा सॉलिड, इसमें निकल कॉपर बोल्ट, डायमीटर, डायमीटर देखो, डायमीटर है। हम्म, हम्म, क्या लिखा है इसमें, लिखा है सॉलिड स्पेरिकल बॉल को कन्वर्ट करते वायर वायर में। तो बोल रखा लेंथ बताओ वायर की, तो वायर में किया तो मतलब सिलेंडर में, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r³ अब करो इसे, पाई से पहले पाई कटना है। आर कितना है, ये भी कितना है, 14/2 इंटू 14/2। एच इक्वल टू 4/3 इंटू 14/2, 14/2 इंटू 14/2। ये सब कट गया। अब ये कुछ कट रहा है, 2 जा, एच आया 28/3 आ गया आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये वैल्यू निकालनी है इनकी, कैसे निकलेगी, रेशनलाइज मार दो इसे, रेशनलाइज कर दो सीधे, तभी और शॉर्ट बनेगा। नीचे वाला तो 1 बन जाना है, ऊपर वाला कितना बनना है, 2 + 1 - 2√2, 3 - 2√2, 3 माइनस, इसका ऐसे लिखो 3.0000, 2 से कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। देन
चार ये 6, 10 में से 4 ये 6 ना, 1716 है जो कि उतना ही बन रहा। फिर बाकी ऑप्शन भी बहुत दूर दूर हैं तो दिक्कत भी नहीं आने की। लिखा आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर वॉल ट्रैक है 528। कॉस्ट ऑफ बबलिंग, तो पहले हमें आउटर ये है, ये इसकी लेंथ दे रखी है, पहले हम इसकी भी निकालेंगे। अंदर वाला 14 मीटर है, इसका आर फिर माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो मतलब बोलने की बात ये, पहले 2 पाई, ये मान लो ये है, ये जो लिखा है ये है R2, ये जो लिखा है ये है R1। 2 पाई R2 इक्वल टू है 528, पाई होता है 22/7, काट पीट करो, 22 × 44, 88, 22 R2 है 84 है, सही करोगे दोबारा देखते 20। तो R2 84, R1 कितना होगा, -14 कर दो 70, R1 70 है, ये 84 है। हमें ये करना है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 10 निकालना है। तो 84 माइनस 70 कितना होता है 10, 4 8 7 15, ये हुआ 22/7 इंटू कितना है 10 है, 7 से करो, 7 1 जा 7, 22 जा और 22 का 7 2 जा 14, 22 यार 48400 आ रहा है इसका, ऐसा क्यों आ रहा गलत आंसर। आउटर सरकमफ्रेंस है, आउटर सरकमफ्रेंस है सर्कुलर रेस की 528। ये तो इन्होंने क्या कर दिया होगा, ये 84 वाला ये बढ़ा के +14 किया होगा, +14 कितना हुआ ये 98, ऐसे किया होगा ये तो इन्होंने। इनके भी तो काम सही नहीं है, कुछ भी लिखते जा रहे हैं। 8 4, 8 4 12 को 2, 9 8, 8 4 12 को 2, 9 8 17 18, 44 इंटू 182 इंटू 10 है, निकाल दो वैल्यू 44 इंटू 182 कर दो सीधे। फिर ये आंसर नहीं आ रहा, गलत ही आ रहा, कहीं भी तो कहीं भयंकर मिस्टेक कर दी मैंने, चेक कर लेंगे तब, टाइम बर्बाद नहीं करते इसमें। अल्फा प्लस बीटा ये निकालने, ये देखो पहले इसको डिफाइन कर लो, ये क्या है, ये हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो इसको और अच्छे से लिखें, हाँ हाँ, अरे यार वैसे इजी क्वेश्चन है खाली। अल्फा प्लस बीटा है 13/3, अल्फा बीटा है 14/3, अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा, अल्फा को मैं उधर ले लूँ, 14 कितना होता, हाँ तो सिंपल से दिख रही है, यहाँ वैल्यू डालो। तो अल्फा इक्वल टू लिख दूँ 14/3 और बीटा इक्वल टू लिख दूँ माइनस, क्या बोलते हैं 1/3 लिख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है 13/3 अल्फा बीटा। हम्म, ये मल्टीप्लाई करके लेकिन आंसर नहीं आएगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इसमें अलग से। एक काम करो, इसको स्क्वायर मार दो, सबसे बढ़िया इस वाले को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 169/9। अब ये क्या करना, ये कर दो, पहले वैल्यू डाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दो, जो कि हम पे ओरिजिनल क्या था, ये था, लास्ट में अल्फा बीटा से डिवाइड कर लेंगे। वही लंबाई प्रोसेस है, कुछ नहीं है। तो 3 कर दो, 42/9 84/9, 9 4 5 16 में से 85/9, 85/9 है, इसको अल्फा बीटा से डिवाइड कर लो। 85/9 डिवाइड बाई अल्फा बीटा कितना आ रहा 13/3, 3 3, ये हो गया सीधे, वही था, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बेसिक क्वेश्चन था खाली, लेन देर का। सी आई लिखा है, सी आई इतना है, इंटरेस्ट इतना निकाल रहा है, तो बोलो का एस आई कितना निकालेगा। तो देखो सी आई इंटरेस्ट निकाल रहा था, पहले इसको यही समझ लो, अमाउंट ही लिख दो सबसे बढ़िया। यार खाली लेंदी क्वेश्चन है ये भी। 3 साल का दीर्घ है, मेरे को लग रहा कहीं 3 साल का दीर्घ तो 10% ही ना हो, 10% ही लग रहा मेरे को।
5 ना 10% नहीं है, 10 से कम ही है। कैसे करेंगे इसे? पहले सी आई का फॉर्मूला लिख दो। 8440.50 है, वो हुआ इक्वल टू हुआ 25500 इंटू 1 + r/100 का क्यूब -1 ऐसे कुछ हुआ ऐसे। अब इससे बढ़िया है तो अमाउंट का लिख दो, अमाउंट में काट पीट के लिए ठीक होता। ठीक है, इसने नंबर ही है ऐसे लिख रखे हैं, इनको जोड़ दो पहले। 3390.5 ऊपर वाला कुछ ये आएगा 339050.25500 इक्वल टू आएगा 1 + r/100 का क्यूब। मैंने क्या लिखा, अमाउंट इक्वल टू लिख दिया p इंटू 1 + r/100 का क्यूब। अब इसका निकालना है, दिक्कत यही तो है। तो देखो पहले 1000 तो यहीं से छट जाना है, इसको तो छोड़ो। यहाँ करो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 से काटो, 5 6 जा हो गया 30, 39 5 7 जा 35, 0 1। ये तो 51 से ही डायरेक्ट हो जाएगा जितना मेरे को लगा। 8 1 9 9 6 15 15 7 ना 51 से तो नहीं हो रहा। 17 से देखते हैं, 17 3 जा 17 3 जा 51 68 17 से भी नहीं हो रहा। क्या नंबर दे रखा है इन्होंने ऐसे बकवास। रहने दो इसे, पता नहीं क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन ये ऐसा। मतलब हो तो जाना चाहिए था लेकिन काट पीट बहुत मांग रहे हैं। इसको एक बार नॉर्मल दोबारा ट्राई करता हूँ, रेशियो बनाने का ट्राई करता हूँ, अगर कुछ बन जाए। हट नहीं बन रहा, रहने दो इसे, तभी करेंगे। लिखा है टावर है मेक एन एंगल ऑफ 30 हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लैग। और टावर मेक एन एंगल, टावर मेक एन एंगल ऑफ, ये टावर है, ये 30 बना रहे हैं, ये 45 बना रहे हैं। तो ये वाला 1 है, ये 1 है, 10 30 है, 1 है, ये √3 है। कितना होता 10 30 कितना होता? क्या डायग्राम है ऐसा? ऐसा कुछ डायग्राम है। ये 50 से x से ये वैल्यू निकालनी है हमें, बोलने की बात क्या है। तो मैं सोच रहा इसे इजी तरीके से किया जाए। इन दोनों का पहले कुछ बनाया जाए हिसाब किताब। 45 का क्या बनता है, 10 30 कितना होता है, साइन 31 ये 1/√3, ये 1 होता है, इसको √3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ भी √3 बनेगा। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई ये आई √3 - 1, तो कुछ ऐसी हो गई, ये √3 आई, √3 - 1 आया। तो 50 इक्वल टू लिख दो √3, x इक्वल टू लिख दो √3 - 1, x इक्वल टू आ गया 50 √3 - 1/√3। तो क्या काट पीट करनी पड़ेगी क्या? रेशनलाइज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा वैसे। हम्म, कुछ तो मैंने रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं बार। वैसे आंसर आ ही जाएगा, ही कुछ नहीं है, एक बार रेशियो बना देना हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 2 बार बनाने बस, इक्वेशन है, कट जाएगा, ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाता। तो कम मोड निकाल कर जो नंबर से ज़्यादा बार होगा, 5 बार 2 बार 3 बार हो गया, 5 कर लो सीधे। इसको भी कर लेंगे, चलो एक बार थोड़ी देर में कर लेंगे। ईजी था वैसे। ग्रेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, 2 डाइस ढूंढ कर, ठीक है। तो है 2 6 जा 3 4 जा 3 4 जा 4 3 जा, गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 12। और कुछ नहीं है, 4/36, 1/9 हो गया, बहुत हो गया। 4 बार यही नंबर है बस। अब तुम बोलोगे इन दोनों को अलग अलग सेपरेट क्यों लिया, अलग अलग सेपरेट इसलिए लिया, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 6 है, अलग अलग नंबर है इसलिए। इसका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लीव रिमाइंडर दिस एक देखो रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है। एलसीएम निकालो पहले, 4 5 6 7 8 का कितना रहे 8, 4 और 8 का आएगा 8 ही, 6 और 8 का कितना आएगा 24 आएगा, 24 इंटू 35 करना है, 25 120 के 12 25 3 72,
840 आ रहा है। मैं लीव रिमाइंडर दिस कितना है? 3 है, +3 843 वो नंबर आ रहे हैं। किसको हटाना है? 4 डिजिट नंबर हटाना, 9999 को डिवाइड करना है। 9 3 6 9 2 कर लो सीधे, 2 3 6 2 4 2 8 16। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया। 1 से कर लो यार, 1 से कर लो। 3 9 3 726 9999 726 9 6 9 2 7 3। ये कुछ ऐसे ही है, मैंने कुछ एरर कर दिया होगा तो वो कर देना सही, लेकिन ऐसे ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। 4 डिजिट नंबर बताना था गलती के की, जो 840 आ रहा था, इस 840 से डिवाइड करना था 999 को। आप समझा? मैं तो कह रहा हूँ आंसर के बाद मेरा ऐसा। हम्म, नहीं, इसमें कर लो -3। अब देखो आ गया आंसर। तो ये रूल भी याद रखना, पहले ये नंबर निकालना फिर करना -3, तभी आएगा, नहीं तो फंस जाएगा वो पूरा क्वेश्चन। अब लिखा सॉल्यूशन कंटेन 15 लीटर सॉल्ट 30 केजी वाटर इज। एक सॉल्यूशन में 15 केजी सॉल्ट है, 30 केजी वाटर है। नाउ सॉल्यूशन कंटेन 20 केजी सॉल्ट। टोटल क्या लिखा है? सॉल्यूशन कंटेन 15 केजी में 30 लीटर वाटर अगर, ओहो 30 केजी से 5% वाटर एवोपरेट हो गया, 30 केजी एवोपरेट हो गया। पहले टोटल कितना था? पहले 15 था, ये 85 था। अब ये 20 हो गया, 80 हो गया। 15/85 -30। हाँ तो इसको ऐसे लिख दो, 5 3 जा 17, 3x/17x -30 इक्वल टू कितना है? ये 1/4 हुआ। 12x इक्वल टू कितना है? x की वैल्यू कितनी आई? 6 था। हमें बताना सॉल्ट। 6 3 18 है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना। 6 आया, 7 7 और 3 कितना होता है? 20। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 20 है। 20 इंटू 6 कितना है? 120। इजी क्वेश्चन है, बस खाली घुमाने के लिए करके। रिमाइंडर बताना है कितना है डिवाइडेड बाई 48। ओहो 48 48 48। लेंथी क्वेश्चन है, अभी करेंगे थोड़ी देर में से। लेंथी है खाली। सब इजी इजी क्वेश्चन है, पुराने लोग 50 के बाद दूसरे उसमें बनाते हैं।